तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। देहरादून में भारतीय सेना अकादमी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक चैटवुड हॉल के ड्रिल स्क्वायर परेड का परंपरागत समारोह शुरू हुआ, जिसमें अनुशासन, पराक्रम और भारतीय सेना की गौरवशाली विरासत का जीवंत प्रदर्शन किया गया। परेड में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पटियाल कोच में सवार होकर पहुंचे। परेड के दौरान 525 ऑफिसर कैडेट औपचारिक रूप से भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। इनमें 491 कैडेट भारतीय सेना में शामिल होंगे, जबकि 34 कैडेट 14 मित्र देशों की सेनाओं को नई ऊर्जा और नेतृत्व का परिचय देंगे। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, ये आज परेड का आयोजन किया गया, देश के लिए इसे एक ऐतिहासिक पल भी कहा जा सकता है। क्या कुछ खबर पर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 525 सैन्य अफसर पूरी दुनिया को मिले हैं। दुनिया शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं जिसमें मित्र राष्ट्रों के तकरीबन 35 जो जेंटलमैन कैडेट हैं वो अपनी अपनी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे और लेफ्टिनेंट की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा हम उत्तराखंड के संदर्भ में भी अगर बात करें या पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो 491 सैन्य अफसर, जिनमें उत्तराखंड के भी शामिल हैं, बकायदा देश की सेना के अभिन्न अंगों का हिस्सा बनेंगे और 525 कैडेट जो हैं उन्होंने पास आउट कर लिया है। और आज जो रिविंग ऑफिसर के तौर पर भारत के थल सेना के बकायदा जनरल ने अनिल द्विवेदी ने परेड की सलामी ली है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है उन्होंने 1984 में IMA से ही पास आउट किया था। यानी ये भी एक गौरव का क्षण है कि जहां से आप पास आउट होते हैं जनरल बनने के बाद, आप थल सेना प्रमुख बनने के बाद वहीं के रिविंग ऑफिसर बन करके उस परेड की सलामी लेते हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। यानी 41 साल के बाद उसी ऐतिहासिक मैदान पर बतौर रिविंग अफसर लौटे हैं जनरल द्विवेदी। इसके अलावा हम बात करें पीपिंग और ओथ सेरेमनी की, तो तमाम जो कैडेट हैं उनके जेंटलमैन कैडेटों के पेरेंट्स वहां पर आए थे जो पीपिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। जो 34 कैडेट बकायदा मित्र राष्ट्रों के हैं, जिनमें 14 मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। यानी 14 ऐसे मित्र देश हैं जिनके 34 कैडेटों ने भाग लिया था IMA से ट्रेनिंग करने के बाद, आज वो सैन्य अफसर बन चुके हैं। 66,500 से अधिक सैन्य अफसर अभी तक IMA ने दिया है, यानी IMA को इसका गौरव मिला हुआ है। और इसके अलावा हम बात करें, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई थी। अकादमी के पहले बैच में 40 कैडेट पास आउट हुए थे, जो कि पिछले 9 दशक से अकादमी ने अपनी प्रशिक्षण की क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। जो उत्तराखंड की पूरी एक सैन्य पराक्रम की बात करते हैं तो उसमें IMA का नाम आता है, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में IMA स्थित है। तो जब यहाँ से पास आउट होते हैं, और उत्तराखंड खुद भी सैन्य बहुल क्षेत्र है, यहाँ से हर घर से एक व्यक्ति फौज में जरूर होता है, तो इसी की प्रकाशता यहाँ पर होती है। और खास तौर पर अनुशासन के रूप में IMA जाना जाता है। IMA की पासिंग आउट परेड के चलते आज पूरे शहर की बात करें, जो चक्राता, विकासनगर, प्रेमनगर, देहरादून घंटाघर का मार्ग है, उसको 12 बजे तक के लिए जीरो जोन किया हुआ है। यानी वर्तमान समय में भी वो जीरो जोन है, ताकि किसी तरीके की कोई व्यवस्था वहां पर पेरेंट्स को ना हो। जेंटलमैन कैडेट्स क्योंकि पास आउट हुए हैं, पीपिंग सेरेमनी चल रही है, तो इस तरीके से पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। My heart swells with pride, having witnessed your pristine bearing, impressive turnout, and admirable drill during the passing out parade of Autumn Term 2025. I congratulate each one of you on successful completion of the training and wish you all the very best for the future. The profession of arms is not merely a profession, it's a calling. A calling that demands sacrifice of your own comfort and well-being, and if necessary, even your life for the nation. Indian Military Academy has an incomparable reputation of producing capable professional officers, visionary leaders, and gallant heroes who have proven their battles time and again.